डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी सिस्टम में चार्ज हो, किसी सिस्टम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो और उन चार्ज के कारण किसी अदर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn चार्ज हैं, जिसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस जो है R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट Rn है। तो Q1, Q2, Q3, Qn के कारण उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसी का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि कोई सिस्टम है, उस पर जो चार्ज है Q1, Q2, Q3 डाटा। अब यहां पे पॉइंट P, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है, तो इसकी डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3, इसकी डिस्टेंस ये N है Rn। ठीक, तो यहां पे Q1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q2 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q3 डॉट डॉट Qn के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड कर लेंगे और बाद में क्या होगा, सभी पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि पॉइंट P पर टोटल कितना पोटेंशियल। ओके, चलिए अब यहां पे स्टेटमेंट देते हैं, कंसीडर एनी सिस्टम है n charges Q1, Q2, Q3 dot dot Qn, like at distance R1, R2, R3 dot dot Rn from point P. Okay, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P ड्यू टू प्लस Q1 V1 इक्वल 1/4 पाई ऑफ सालेन नॉट Q by R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q2 चार्ज, ये कितना हो जाएगा, V2 इक्वल 1/4 पाई ऑफ सालेन नॉट Q by R। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q3 चार्ज,
ये हो गया V3 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसी प्रकार लेते हैं और भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Qn चार्ज, ओके। ये हो जाएगा Vn इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई, अब देखिए यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, यहाँ पर Q3 होगा, यहाँ पे Qn बाई Rn, ओके। अब टोटल कितना होगा हम ऐड कर दें, क्यों? Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण कितना पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट प्लस Vn। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब में है, ये हो जाएगा कॉमन, तो बस कितना गया Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 डॉट डॉट Qn बाई Rn, ओके। ये हो जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम राइट कर सकते हैं, ये V इक्वल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। समेशन I इक्वल 1 to n, ये हो जाएगा QI बाई RI, ठीक है। क्लियर करिएगा, I इक्वल 1 Q1 बाई R1, I इक्वल 2 Q2 बाई R2, I इक्वल 3 Q3 बाई Rn डॉट डॉट I इक्वल n Qn बाई Rn हो जाएगा। इस प्रकार से किसी सिस्टम पर चार्ज हो तो उनके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जानते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप्स होता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है। लीनियरली होता है तो वहां पर क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं। सरफेस होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। वॉल्यूम में होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous charge distribution. ओके, अब यहां पर देखेंगे व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइन, जब किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगी तब क्या होगी, 3 केस होगी। तो नंबर 1 है व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज
distributed uniformly along line। या तो ऐसे केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा इक्वल हो जाएगा क्या, dq बाई डी। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखिए ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो इन सभी चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, तो हम यहाँ पे dl लेते हैं, इस dl पर कितना चार्ज होगा dq, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा dq इक्वल लैम्डा dl। ठीक, अब यहाँ पर निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये हो जाएगा V L। ठीक है, 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा dq बाई r है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट लैम्डा dl बाई r। ठीक, ये तो जब चार्ज किसी लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो तब क्या होगा वो देखना है। ठीक है, अब यहां पे सरफेस, कोई सरफेस है, इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्जेस हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे इस सरफेस पर एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, बोलिए स्मॉल पार्ट। अब स्मॉल पार्ट पर एक टोटल यस है तो ds पर चार्ज कितना होगा dq, और इसी से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है तो पहले स्मॉल से ले लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे टोटल निकल जाएगा। ठीक, तो थर्ड केस है when charge uniformly distributed over the surface। yes, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P Vs इक्वल 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट dq by r। ओके, then we can write 1/4 pi of साइन नॉट d2 sigma into df। ओके, सिग्मा इक्वल dq by ds। तो ये मिला आपको जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सर्किट को। ठीक, ये थर्ड सेकंड केस। अब हमें फिर थर्ड केस लेना है। थर्ड केस में क्या होगा कि जब चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, जब चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे कितना होगा। थर्ड केस when charge distributed in a volume।
वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल dq बाई dv। ओके, यहां पर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखिएगा वही बात यहां भी होगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कितना होगा? यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट, यह हो जाएगा VB 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट V। कितना हो जाएगा? dq बटा 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट V। यह होगा सिग्मा इंटू, यह हो जाएगा रो इंटू डी अपान। अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर के लिए निकाले, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब निकाले, जब किसी वॉल्यूम में होगा तब निकाले। टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पर हम तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C B इक्वल VL प्लस VS प्लस B, जिसमें देखिए 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट का, ठीक, L के लिए है लैम्डा DL बाई R प्लस सिग्मा DS बाई R प्लस रो dV बाई R। ओके, तो इस प्रकार से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ओके, तो इस प्रकार से अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू डाइपोल, और फिर आपने पढ़ा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लीनियर या सरफेस पर और वॉल्यूम में, तब कितना पोटेंशियल होगा वह आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके।